हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो ये जो सीरीज है, इसमें हम आपको जनरल साइंस पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से लेके और हाई लेवल तक। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, या तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम इसमें जनरल साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। वो भी क्या है, एकदम आसान भाषा में हम करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो लिखा हुआ फ्रंट है, लिखा हुआ फ्रंट इंग्लिश में होगा, बट हम एक्सप्लेन करेंगे उसको हिंदी में। ठीक है, सो गाइस, जिसका बैकग्राउंड हिंदी नहीं भी है उसको ये भी सीरीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो गाइस, आज का जो चैप्टर है वो फिजिक्स का हम लोग पढ़ रहे हैं, मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में ये चैप्टर है, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन आप लोग जैसा डिफिनेशन देख सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग with time, then it is called motion। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपना पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग से और टाइम के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं मोशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे था, कुछ समय बाद ये मोशन करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे आया, तो अपने पोजीशन, पहले उसका पोजीशन ए था, फिर से क्या हुआ, उसका पोजीशन चेंज किया और पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, तो ये जब पोजीशन अपना चेंज किया होगा तो ये टाइम के साथ किया होगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो पोजीशन यहाँ से यहाँ पे आया, इसमें हो सकता है कि कुछ समय लगा होगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, तो मोशन का डेफिनेशन वही आपसे बोल रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, मान लीजिए सराउंडिंग यहाँ पे है, मतलब कि आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ पेड़ है, पौधा है, तो क्या है कि सबके रिस्पेक्ट में क्या हो ना, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधा है इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, ठीक है, परिवेश में आपके। तो देखिए कोई भी बॉडी है वो ई से गया पॉइंट बी पे। ठीक है, पॉइंट ई से गया पॉइंट बी पे, तो अपने पोजीशन को चेंज किया, और ये जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो किसके साथ चेंज किया, ये अपने सराउंडिंग से चेंज कर रहा है, और इसमें जो है ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ई से बी जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, स्पीड आपका ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही बोला कि चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अपने पोजीशन को कोई बॉडी चेंज कर रहा है समय के साथ, तो इसी को हम लोग कहेंगे मोशन। ठीक है, सो गाइस, ये होता है मोशन होता है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है और टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है जो कि अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, यहीं पे रुका हुआ है, यहीं पे स्थिर है, और टाइम बीतता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, टाइम बीत रहा है, बट क्या है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग इसी को कहते हैं कि बॉडी मोशन में नहीं है तो रेस्ट में है। ठीक है, या तो बॉडी मोशन में होगा और या तो बॉडी रेस्ट में होगा। ठीक है, जब भी बॉडी मोशन में होगा तो अपना पोजीशन चेंज करेगा समय के साथ, यदि बॉडी रेस्ट में होगा, स्थिर होगा, तो अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा समय के साथ। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मोशन। ये जो है ये मोशन है, और जो नीचे था वो ये देखिए रेस्ट है। ठीक है, अपना जो पोजीशन है वो नहीं चेंज कर रहा है समय के साथ, इसी को कहते हैं हम लोग मोशन। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ठीक है, मतलब क्या होता है, रेस्ट और मोशन जो दोनों शब्द हैं आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देखिए ट्रेन में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ट्रेन है और आप ट्रेन में बैठ के कहीं पे जा रहे हो। ठीक है, जब आप ट्रेन में बैठे होते हो, अंदर ट्रेन में बैठे होते हो, तो यदि हम ट्रेन से बात करें कि आप ट्रेन के कंपेयर में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में मोशन में हो कि नहीं हो, तो आप ट्रेन के कंपेयर में क्या है, मोशन में नहीं हो, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो। ठीक है ना, अपना पोजीशन तुम नहीं चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं हो,
लेकिन वही आप बाहर के परिवेश के कंपेयर में देखा जाए कि बाहर का परिवेश, बाहर का इन्वायरमेंट के कंपेयर में तो आप मोशन में हो, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट यहाँ पे है, पेड़ पौधा मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसके कंपेयर में तो आप मोशन में हो, चल रहे हो। लेकिन यही आप ट्रेन से बात किया जाए कि आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के कंपेयर में आप क्या हो, तो आप उस समय रेस्ट में हो, ठीक है। तो एक ही आदमी कभी किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में है और किसी के रेस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक है। रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव है, मतलब कि कुछ चीज़ में समानता है, ठीक है। ये देखिए, इफ़ द बॉडी does not change its position with respect to its surrounding with time then it is called at rest, ठीक है। जैसा कि ये पहले बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, समय के साथ अपना परिवेश और अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो वो मोशन में नहीं है, ठीक है, और वो तब रेस्ट में है, ठीक है। या तो गाड़ी मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो वो रेस्ट में होगा, और समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। चलिए, तो मोशन में डीप में जानने से पहले हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना मतलब बहुत ही ज़रूरी है। छोटा है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है और यहाँ पे चल रहा है एकदम बेसिक से हाई लेवल, ठीक है। जीरो टू हीरो ये बैच है और ये बहुत ही मतलब स्टार्टिंग से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग पहला सुने होंगे डिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं दूरी। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल पाथ लेंथ, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसका जो जाने का रास्ता है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो रास्ता है ना, इसी को हम कहेंगे पाथ है ये, ठीक है, रास्ता है। और जो ये पाथ लेंथ है ना, ये मान लीजिए बॉडी यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो ये जितना पाथ, जो जितना रास्ता जो तय किया, जो कवर किया, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा तय किया गया जो पाथ है, रास्ता है, उसी को हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है डिस्टेंस, हम मीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, सारे में हम डिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का, वो होता है मीटर, ठीक है। तो हमेशा एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का होता है, ये मीटर, आप लोग याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में मतलब पूछ सकता है कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये होता है मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्केलर किसको कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसके पास हो बट उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। यदि किसी के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो तो इसी कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम मान लें कि दूरी हमको चलना है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर ये जो होता है ना, 5 जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो किलोमीटर है ये इसका यूनिट है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, बस इसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर चलना है तो हमको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में चलना है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूरी तो है, मैग्नीट्यूड है, बट इसका हमको डायरेक्शन नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन ना पता होने के कारण ये जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है कि किधर जाना है, ठीक है। अब एक चीज़ आता है ओडोमीटर, आप लोग अक्सर इसका नाम सुने होंगे, बहुत बार एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे के, बैंक के, एसएससी में आ चुका है। ओडोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी मोटरसाइकिल या फिर किसी के कार के ऊपर जो हैंडल के सामने लगा होता है उसको कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, मान लीजिए दूरी को दिखाता है। जो हमेशा ओडोमीटर जो होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ओडोमीटर क्या दिखाता है, वो स्पीड दिखाता है कि डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। तो हमेशा ओडोमीटर जो है ना, जो लगा होता है ऐसे गोल सा, उसमें ऐसे अंदर होता है, इसमें क्या होता है
इसमें डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। तो ओडोमीटर हमेशा डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लगा देते हैं स्पीड दिखाता है, बट ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा एक यंत्र है जो कि डिस्टेंस को नापता है, ठीक है। सो गाइस, इतना आप लोग डिस्टेंस के बारे में ज़रूर जानिएगा, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस है, कोई भी दूरी है तो वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव मतलब होता है माइनस में। मान लीजिए थोड़ा ही दूरी वो चला, या तो वो बॉडी चलेगा ही नहीं, या तो चलेगा तो कुछ दूरी चलेगा, तो कुछ दूरी चलेगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सो गाइस, डिस्टेंस कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ में से भी हम डिस्टेंस नाप सकते हैं, लेकिन एसआई जो होता है यूनिट, वो होता है मीटर, ठीक है। सो गाइस, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए डिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट देखिए यहाँ पे बी है, ठीक है। तो क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए हम गाड़ी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम इसी को कहते हैं इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और जहाँ पे ख़त्म होता है जर्नी उसको हम कहते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको पॉइंट ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप ऐसे भी घूम के जा सकते हो, ऐसे भी घूम के मतलब यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे कम दूरी होगा, ये यहाँ से होगा। तो जो सबसे कम दूरी होगा उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो एक्चुअल पाथ जो कवर करता है बॉडी उसको कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो इस डायग्राम में जो यहाँ से यहाँ पे गया या फिर यहाँ से यहाँ पे आए उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि बॉडी क्या है, गाड़ी जो भी है, यहाँ से ये जो पाथ है ये पकड़ के यहाँ पे आया तो इतना वो डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल किया। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है कि डिस्टेंस क्या होता है, जितना ट्रैवल करना है आपको, जितना गाड़ी चला, एक्चुअल पाथ को दिखाता है डिस्टेंस। बट दो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसी में भी नाप सकते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा मीटर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अभी बताया कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाद मैग्नीट्यूड है और इसके बाद डायरेक्शन भी है, ठीक है। मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर चलना है, मान लीजिए ए से बी हमको जाना है 5 किलोमीटर, तो सबसे कम दूरी इसका 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इसके साथ हम जैसे मान लीजिए सबसे कम दूरी तय करना है तो हमको जानना पड़ेगा ना कि सबसे कम दूरी किस डायरेक्शन में आ रहा है। मान लीजिए हमको डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो हो सकता है कि हम यहाँ से घूम के आ जाएं ऐसे। तो कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करने के लिए हमको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए पॉइंट ए से बी हमको जाना है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी हमको सबसे कम दूरी मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकें कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट मतलब कि 5 किलोमीटर पूरब में चलना है, ठीक है। तो पूरब में चलने का जो यहाँ पर डायरेक्शन आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं कि हाँ इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। सो गाइज, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये देखिए पॉजिटिव है, ये पॉइंट ए से बी गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ से चला और फिर अपने पोजीशन पे आ गया, ठीक है। यहाँ से चला अपने पोजीशन पे आ गया तो क्या है कि इसके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है। यहाँ से चला और ये रास्ता कवर करके यहाँ पे आया तो क्या है, डिस्टेंस तो है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि
बॉडी है, देखिए शॉर्टेस्ट रूट इसका कुछ नहीं है, यहाँ पे चला ये और वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है। सो गाइस इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव होता है, जब हम उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ये था डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अब देखिए क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, हिंदी में इसको चाल कहते हैं, और स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, मान लीजिए पॉइंट ए से उसको जाना है पॉइंट बी, तो कुछ मोशन करके यहाँ पे जाएगा, मोशन करके जाएगा तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा, ठीक है। जब कोई भी गाड़ी मोशन कर रहा है तो उसके पास क्या है, कुछ ना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर सेकेंड, तो कुछ ना कुछ स्पीड से वो पॉइंट ए से बी जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड, ठीक है। और स्पीड जो हमेशा कैसे निकलता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जो भी होगा, मान लीजिए यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए 50 किलोमीटर, और टाइम जो लगा यहाँ तक जाने में वो लगा 10 आवर, ठीक है। तो स्पीड जो आपका हो जाएगा वो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और टाइम है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 = 5 आएगा, तो हम निकाल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, क्योंकि ऊपर देखिए आवर है, किलोमीटर है सॉरी, और नीचे देखिए आवर से, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, इसका स्पीड होगा, ठीक है। तो ऐसे हम स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और देखिए एसआई यूनिट जो स्पीड का होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक तो किलोमीटर पर आवर में भी होता है, यदि डिस्टेंस किलोमीटर में रहेगा तो इसका टाइम आवर्स में होगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर मतलब कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर गाड़ी चला, इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड है ये, ठीक है। या फिर मीटर पर सेकेंड में होता है कि कितना मीटर गाड़ी चला और कितने सेकेंड में चला, इसी को कहते हैं हम लोग स्पीड। तो जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो ये होता है कि m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस है तो मतलब लेंथ है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मास नहीं है कुछ भी, तो मास पे लगा दिए हम पावर 0, और देखिए डिस्टेंस है तो इस पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो लेंथ है, डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ के पावर 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए d का पावर 1 है इसीलिए हम लेंथ का पावर 1 लगा दिए। टाइम का देखिए यहाँ पे टाइम है तो टाइम हम लिख दिए, टाइम देखिए यहाँ पे पावर 1 है, जब इसको ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पावर -1, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t के पावर -1 होगा, ठीक है। तो यही इसका डायमेंशनल फार्मूला है, याद रखिएगा। और स्पीड हमेशा होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो किलोमीटर पर आवर है इसका यूनिट है, बस हमारे पास इसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। और भी एक कारण है, जैसे डिस्टेंस स्केलर है तो डिस्टेंस का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसलिए स्पीड भी क्या है, स्केलर हो सकता है, स्केलर होता है, ठीक है। और स्पीड क्या होता है ना, स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी स्पीड 0 या निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्पीड है मतलब कि वो गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए स्पीड हो गया 0 हो गया, मान लीजिए स्पीड किसी बॉडी का 0 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया, तो मतलब क्या है कि वो गाड़ी मोशन में नहीं है, मतलब कि वो गाड़ी क्या है, रेस्ट में, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्पीड 0 हो सकता है। यदि गाड़ी के पास स्पीड है तो वो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, उसका स्पीड 0 नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए गाइस हम लोग स्पीड देख लिए, अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। अक्सर आप लोग सुने होंगे वेलोसिटी, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। द टाइम रेट चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो हमेशा जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सिंपल भाषा में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी, ठीक है। देखिए वेलोसिटी, ये देखिए हम सिंपल में बोले तो स्पीड हैविंग डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड हैविंग डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मान लीजिए कोई भी स्पीड के पास यदि हम उसमें डायरेक्शन आ गया तो हम उसी स्पीड को बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी है, ठीक है।
तो वेलोसिटी हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्योंकि इस वेलोसिटी के पास स्पीड है और डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए क्या होता है, जो इस वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जैसे स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, वैसे ही वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम नापते हैं मीटर से, और टाइम नापते हैं किससे, सेकंड से, ठीक है। सो गाइस देखिए मीटर पर सेकंड आ गया ना, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। एसआई यूनिट जो इस वेलोसिटी का है और स्पीड का वो सेम होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा जो स्पीड का होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का देखिए मास यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दिए, लेंथ है मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो पावर 1, और टाइम देखिए नीचे है तो जाएगा ऊपर तो हो गया -1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द स्पीड, ठीक है। क्या होता है इसमें कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कभी भी स्पीड के बराबर होगा या स्पीड से छोटा होगा, ठीक है। कभी भी वेलोसिटी जो है ना वो स्पीड से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा। इसीलिए क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड के बराबर होगा या फिर स्पीड से छोटा होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक है। इसके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस इसका ये है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट देखिए शॉर्टेस्ट है दूरी, तो शॉर्टेस्ट दूरी हमेशा कम ना होगा, हमेशा कम होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि डिस्टेंस जो है ना हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस या तो इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से चला और यहाँ पे चला, ठीक है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है और यही इसका डिस्टेंस है। सो गाइस कभी भी डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। इसीलिए वेलोसिटी हमेशा स्पीड के बराबर होगा या फिर स्पीड से छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एक पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मान लीजिए जितना पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और कितना पूरा टाइम लगा, इसी को कहते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए एक पॉइंट ए से बी आपको जाना है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ पे इस जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कई पार्ट में हम लिखते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है डिस्प्लेसमेंट पॉइंट सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। ए से सी जो है डिस्प्लेसमेंट वो है मान लीजिए 5 किलोमीटर, सी से डी क्या है 3 किलोमीटर, और ये क्या है मान लीजिए 4 किलोमीटर, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है वो मान लीजिए 3 आवर्स लगा है। यहाँ से यहाँ जाने में सी से डी तक मान लीजिए 2 आवर्स लगा है, और डी से बी जाने में मान लीजिए लगा है 4 आवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कभी स्पीड क्या होना है, इसमें जब डिस्टेंस और टाइम डिफरेंट आ रहा है तो स्पीड भी इसका क्या होगा, वेलोसिटी जो है जो इसमें वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा। तो वेलोसिटी डिफरेंट होगा मतलब कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, मतलब समान नहीं है, सेम नहीं है। कोई आपसे पूछता है कि इसका वेलोसिटी गाड़ी का क्या है, तो देखिए हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट है इसका वेलोसिटी। तो इसीलिए सबका डिफरेंट होने के कारण हम एक वेलोसिटी उसको बताएंगे जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी आपको ये बता सकता है कि कोई भी बॉडी है ए से बी पूरा डिस्टेंस कितना किलोमीटर पर आवर से चला, ठीक है ना, यही इसका एवरेज वेलोसिटी होता है। सो गाइस कभी भी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इन सब का एवरेज होता है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी सबका एवरेज होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए यहाँ पे गाड़ी है तो इसको हम यू कहेंगे, ठीक है ना, इसको कह देंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप पहुँच गए तो मतलब तो आपके पास v हो गया, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो जो
यहाँ पे आप वेलोसिटी बॉडी कितना से स्टार्ट हुआ और फाइनल कितना वेलोसिटी है यहाँ पे, उन दोनों को सम कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपको निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको कहते हैं कि मान लीजिए किसी क्षण क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण, मतलब इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, किसी भी क्षण आपके लिए वेलोसिटी अगर जो पूछता है तो इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए ए से बी चल रहा है गाड़ी, तो मान लीजिए यहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 5th सेकंड पे है, यहाँ पे मान लीजिए 7th सेकंड पे ये वेलोसिटी है, 9th सेकंड पे ये वेलोसिटी है। तो आपसे कोई पूछ दे कि 9th सेकंड पे क्या है वेलोसिटी, तो इस क्षण जो वेलोसिटी होगा, ठीक ना, उसी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सो गाइस आपका वेलोसिटी हो गया, एक इसमें बचा है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या होता है, अब देखिए एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए से पॉइंट बी है का जाना है, वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या है फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तो वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ और समय के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं, समय के साथ मान लीजिए समय टी लगा, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन होता है वो है, देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, कितना टाइम इंटरवल, कितना समय लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ। ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज हम लोग निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि देखा जाए सिंपल टर्म है इसको, तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि गाड़ी के अंदर यदि एक्सेलरेशन होगा तो उसका जो स्पीड है ना वो हर सेकंड क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ए का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका बॉडी है ना वो मतलब हर सेकेंड जो है उसका स्पीड जो है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे उसका स्पीड मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये टाइम देखिए 2 सेकंड पे है, 4 मीटर पर सेकंड। तो जब तीसरा सेकंड पे यहाँ पे जाएगा ना तो स्पीड क्या है कि 2 से फिर से बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड जाएगा, चौथे सेकंड पे यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड बढ़ाएंगे, 5वें सेकंड पे क्या होगा, ये होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्पीड जो है ना ये 2-2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आपका बढ़ रहा है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। ठीक ना, एक एक्सेलरेशन से बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब कि हर क्षण गाड़ी क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी बाइक को चलाते हैं, जो एक्सेलेरेटर है उसको आप घुमाते रहेंगे तो बॉडी क्या है कि हर सेकंड उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि गाड़ी में क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, हर सेकंड उसका स्पीड में बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो यही मतलब होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि मान लीजिए एक और बात समझ लीजिए, एक्सेलरेशन मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि स्पीड, मतलब कोई भी बॉडी में जब चल रहा है, बॉडी मोशन में है, तो उसका स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से पॉइंट गाड़ी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है और यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, तो देखिए स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, तो मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। ठीक है, मतलब कि गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से बराबर स्पीड से चल रहा है गाड़ी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी होता है प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए इफ़ यू ग्रेटर देन v, मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो, देन इट इज़ कॉल्ड डिसेलेरेशन। ठीक है,
इसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन, या फिर इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ए, और ये पॉइंट है मान लीजिए बी। ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी भी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका जो इनिशियल है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन होगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल कम है, मतलब कि गाड़ी का जो स्पीड है, बॉडी का स्पीड, वो धीरे धीरे कम हुआ होगा, और धीरे धीरे कम होते 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 यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड बचा है। ठीक है, तो हम जब ए का यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे ए का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल जब रखेंगे वेलोसिटी वो कम है, 5 माइनस जो इनिशियल 10 रखेंगे अपॉन टाइम, मान लीजिए टाइम लगा है 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5 अपॉन 20। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो स्पीड है बॉडी का वो हर सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड से कम होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन में बॉडी का स्पीड हर सेकेंड घटता रहेगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हर सेकंड, जैसे यहाँ पे है, हर सेकंड जो है बॉडी का स्पीड बढ़ता रहेगा। ठीक है, यदि एक्सेलरेशन 0 है तो उस समय क्या होगा कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी वही होगा और फाइनल वेलोसिटी वही होगा। ठीक है, मतलब एक गाड़ी एक सही रफ्तार से, मतलब बराबर की रफ्तार से, न बढ़ रहा है न घट रहा है, वैसे चलेगा। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक देखिए पॉइंट बचा है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन उसको कहते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी का, जैसे मान लीजिए किसी हम पॉइंट में जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए से मान लीजिए जाना है बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जगह जगह जो है ना वेलोसिटी मतलब चेंज हो रहा है, बॉडी अगर जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो है ये समय समय पे चेंज होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपन टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब एवरेज पूरा जर्नी में पूरा मिला के मतलब कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये हमको बहुत ही आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये था आपका कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ठीक है, सो गाइस इसके बाद का वीडियो जो आएगा उसमें हम मोशन से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये मोशन में ही कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। मोशन हम लोग फिर से चालू करेंगे और जो बचा है मोशन के बारे में उस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।